कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात्। ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। खोलो अब दौर है, अब अपनी जीत का शौर है। सारे जहां की नजर इधर है, मिटा दे सभी भरम। क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, यही करम यही करम। ओम सन्नो देवीरभीष्टै आपो भवन्तु पीतये संयोराभिस्रवन्तु नः। ओम जय 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 वैकुंठी माता, जय 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 वैकुंठी माता, जय 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 वैकुंठी माता, जय 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 वैकुंठी माता। आदिशक्ति दुर्गा चामुंडा, आदिशक्ति दुर्गा चामुंडा, तू त्रिकालदर्शी माता, तू त्रिकालदर्शी माता। जय जय वैकुंठी माता, जय 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 वैकुंठी माता। विपत्ति विदारण जग विस्तारण, विपत्ति विदारण जग विस्तारण, तू सर्वज्ञ विधाता, तू सर्वज्ञ विधाता। राय बिडार प्रतिष्ठित अम्बे, राय बिडार प्रतिष्ठित अम्बे, स्वर्गवासिनी माता, स्वर्गवासिनी माता। जय जय जय
वैकुंठी माता जय 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 वैकुंठी माता आदि गंगा कलकंठ विराजते आदि गंग कलकंठ विराजत ज्ञान ज्योति वरदाता ज्ञान ज्योति वरदाता साहस धैर्य सदैव बंधावत साहस धैर्य सदैव बंधावत जब संकट पड़ जाता जब संकट पड़ जाता जय 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 वैकुंठी माता जय 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 वैकुंठी माता अम्बे राय वैश का वंशज अम्बे राय वैश्य का वंशज तेरा ही गुण गाता तेरा ही गुण गाता जय 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 वैकुंठी माता जय 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 वैकुंठी माता हाथ जोड़ कर पड़ा विवाह करे हाथ जोड़ कर पड़ा विवाह कर शरण तुम्हारी माता शरण तुम्हारी माता प्रेम विवेक हृदय भर दीजय प्रेम विवेक हृदय भर दीजे तू ही बुद्धि प्रदाता तू ही बुद्धि प्रदाता जय 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 वैकुंठी माता 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 आदि शक्ति वैकुंठी देवी की आदि शक्ति वैकुंठी देवी की आदि शक्ति वैकुंठी देवी की श्री भैरव साहब के श्री भैरव साहब के श्री भैरव साहब के राजा तिलोक चंद के अम्बे राय बिलार देव के राजा राय बिलार के तंत्रता के अमर शहीदों की भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
नमस्कार, मैं अभय सिंह नारे। आज के शीर्षक का विषय है भाले सुल्तान एक महान क्षत्रिय योद्धा। आज हम भाले सुल्तान क्षत्रिय समाज के जो विद्वान माने जाते हैं, उमरा के निवासी हैं, आज आपको हम इनसे मुलाकात कराते हैं। आपका शुभ नाम? भैया, मेरा नाम ओंकार सिंह, साहित्य में विभाकर, ओंकार सिंह विभाकर। मेरे पिता श्री स्वर्गीय सिद्धपाल सिंह जी, माता श्री स्वर्गीय गंगा देवी जी। मैं उमरा ग्राम का निवासी हूँ भैया, और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आप इस क्षेत्र में विभाकर जी के रूप में जाने जाते हैं, और हमें मालूम पड़ा कि आपने भाले सुल्तान क्षत्रिय के इतिहास के विषय में आपने एक पुस्तक लिखा है। तो हम आपसे भाले सुल्तान एक महान क्षत्रिय योद्धा जो कहा जाता है, इसके विषय में जानना चाहते हैं। आपसे आदिशक्ति बैकुंठी भवानी की उत्पत्ति के विषय में, नाम के विषय में हम आपसे जानना चाहते हैं। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आदरणीय विभाकर जी, आदिशक्ति बैकुंठी भवानी की उत्पत्ति के विषय में हम जानना चाहते हैं। भैया, बैकुंठी भवानी के उत्पत्ति के बारे में आपका बताओ तहन। सन 1475 ईस्वी के बात रही। अपने भाले सुल्तान बिरादरी गोमती नदी के दक्षिण तरफ आबाद रही। उत्तर तरफ भरण का क्षेत्र रहा। ये द्वेष मानत रहे अपना से। तो वही समय में 1475 ईस्वी की बात रही। राय दधीच के पत्नी पालकी पर चढ़ के भैया दर्शन की ताई कहूँ जात रही। गोमती नदी नांगी। उमरावगढ़ के राजा कामा रहा। उमरावगढ़ जौन वहाँ के गांव रहा, वो कांपा उमरा के बीच में एक ठोर टीला है, आजो ईटाहा कहा जाता है। तो वह के पानी लाग रहा भर के। तो कहारन के लात बरहा पे पड़ गवा, बरहा फूट गया। भर कहेस कि जे बैठा है वह बांध है, नहीं तो मूड़ काट ले जाए न दे। इतना बड़ा आतंक भैया। वह छत्राणी कहन भैया हमार पालकी बराहक लगे धै दियो। बराहक लगे पालकी धै दिन गए, और वह छत्राणी हाथ से बराहा बांध लेन। कहारन से कहन हमार दर्शन होएगा, अब हमार सब होएगा, अब पालकी लौटाओ। पालकी लौट के गाजनपुर में चली गई। हुआ सब पूछन का अम्मा दादी, अरे कहन हुआ उमरावगढ़ के राजा हमसे बराहा बंधवा ली, तोहरी लड़ाई वीरता का धिक्कार आए सब। भैया वही समय इतना जोश भरा भाले सुल्तानन में कि राय दधीच के परिवार, राय कुंवर के परिवार, ये सब पूरा परिवार भैया गोमती नदी नागे। ये 1475 के बाद ही आई जी। गोमती नदी नागे के बाद ये जौने स्थान पे हम आप बैठा हैं, यही जगह आए के ध्यान अवस्थित हो के वह आदि शक्ति के आराधना के हैं, आदि शक्ति के उपासना के हैं कि हे देवी हमें शक्ति दियो, हम शत्रु से विजय प्राप्त करी। जैसा एक सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय संयो रवि स्रवन्तु न। और यही पर से भैया आदि शक्ति के जय जयकार कह के उमरावगढ़ पे हमला कर दें सब।
और हमला के ही बाद भारत से वो भयंकर लड़ाई है। वह भयंकर लड़ाई में कामा भर मारा गा, कामा भर परास्त होएगा भैया, और भाले सुल्तान में जीत है। तो यही स्थल पर राजा राय बिड़ार बसंत पंचमी के दिन शुभ दिन आए आदिशक्ति के। तो 1475 में यही स्थान पर आदिशक्ति बैकुंठी भवानी के स्थापना की गई। तब से आपन भाले सुल्तान बिरादरी आदिशक्ति बैकुंठी की मान्यता का हर साल प्रणाम करत है। आपन नीतिगत निर्णय लिया भैया। आदिशक्ति बैकुंठी, बैकुंठी भवानी जो शब्द है, ये शब्द आपने कहाँ से लिया? ये भैया ही बैकुंठी भवानी, जैसे कहूँ हमें आपका विजय मिली, जीत मिली, तो बड़ा आनंद मिला था, उत्साह बढ़ा था, उमंग बढ़ा था। तो जो कामा भर मारा गवा, कामा भर का मारे वाले बरियार सा रहे गाजनपुर के, उनके परिवार आज हमारे गांव में आबाद बा सिपाही के नाम से कहा जाता। तो जो कामा भर मारा गया उनका बैकुंठ की तरह से आनंद मिला, सुख मिला, वह छत्राणिक अपमान कह रहा। तो बैकुंठ के यश सुख आनंद शांति मिली। यह से आदिशक्ति बैकुंठी देवी के नामकरण कि राजा राय बिड़ार। ये किस दिनांक को स्थापना किया गया यहाँ अब पे? दिनांक तो भैया हमें मालूम नहीं, बसंत पंचमी दिन 1475 ईस्वी। और किसके द्वारा यहाँ पे स्थापना हुई? भैया राय बिड़ार, ये अम्बे राय बिड़ार देव के लड़का रहे, और राय कुंवर राय दधीच ब्रह्मदेव अम्बरीश शाह के पिता रहे राजा राय बिड़ार। और यही राय बिड़ार यहो जान लो भैया, यही जाय के महमूद तुगलक के दरबार में भाला गाड़ी ने। तो 1412 ईस्वी में तो भाले सुल्तान को उपाधि दी। तब से हम आप सब भाले सुल्तान कहा गए। और यही माँ जी है ना हमारा आपका हमारे आदिशक्ति बैकुंठी भवानी की जो स्थापना का दिन था या दिनांक, ये कब किस तारीख को हुआ और ये किसके द्वारा स्थापना यहाँ पे किया गया? भैया हमारे पूर्वज राजा राय बिड़ार रहे, वह बसंत पंचमी तिथि शुभ तिथि और सन 1475 ईस्वी में केहन। और यह कारण के हैं कि कामा भर की विजय से परम सुख मिला, बैकुंठ वाला सुख मिला। ऐसे बैकुंठी देवी आदिशक्ति बैकुंठी देवी नामकरण के। आप क्या हर साल यहाँ पे बैठक भी करते हैं और बैठक का उद्देश्य आपका क्या रहता है? यहाँ भैया एतवार के दिन हमारे पूरे भाले सुल्तानी की बैठक होत है। यह बैठक में नीतिगत निर्णय हुआ है। आपसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विचार किया जाता है, संगठन पर विचार किया जाता है, अनेक अन्य बातों पर विचार करके और संगठन को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जाता है। एक बैठक तो आप यहाँ करते ही हैं, लेकिन एक बैठक यहाँ पे यहाँ के जो कुल देवता माने जाते हैं भैरव साहब, वहाँ पे भी बैठक करते हैं। तो यहाँ पे बैठक और वहाँ पे बैठक दो स्थानों पे होता है। तो यहाँ पे किस विषय में चर्चा आप करते हैं और वहाँ पे भैरव साहब पे किस विषय में आप चर्चा करते हैं? यहाँ भैया आदिशक्ति के दरबार में अपन बिरादरी आपसी मन मुटाव, नीतिगत निर्णय, सामाजिक कुरीत, यह के सबके का निवारण के विषय में बैठक हुआ है। आपसी संगठन मजबूत किन जात है। और भैरव साहब अपन जौन कुल देवता हैं, हुआ पे होली के बाद जौन इतवार पड़ता है तो होली मंगल मिलन समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आपस में सब गले मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बटाते हैं। इस प्रकार से अब भाईचारा हमारा बढ़ता है और हमारा संगठन आगे बढ़ता है। आपके समाज में किसके द्वारा बैठक का नेतृत्व किया जाता है? भैया हमारे बैकुंठी भवानी की बैठक और भैरव साहब की बैठक, जौन दोनों बैठकिया हुआ थे, यह के अपने के तिरहुत के राजा वर्तमान जो हैं या पहले राजा बद्री प्रताप सिंह थे, उनके उत्तराधिकारी ओम प्रकाश सिंह थे। वर्तमान में भैया नवयुवक राजा राय भान प्रताप सिंह हैं, इनके नेतृत्व में बैठक हुआ करत है। आपने जो नाम लिया राजा बद्री प्रताप जी का कार्यकाल कब से कब तक था? भैया राजा बद्री प्रताप सिंह का कार्यकाल जो रहा
वह सन 1911 में उनके जन्म भरा और 1984 8 मार्च का उनके देहावसान हो गया। उनके बाद राजगद्दी की सिंहासन पे आपने अपने समाज की ओर से किसको बैठाया? जो मुख्य बैठकें हुई हैं किसके नेतृत्व में हुई है, आप हमें इस विषय में बताएं। जब से बैठक शुरू हुई है और अब तक। भैया बैकुंठी भवानी के धाम पे यहाँ पे पहली तो बैठक आपको बता दें कि राजा राय बिराज स्थापित करके भर विजय के बाद नामकरण के और सन 1740 ईस्वी में महोना के राजा निहाल खां वह उनके अनुरोध पर अपने तिरहुत के राजा मानधाता सिंह जौन तिरहुत के प्रवर्तक रहे, इनके नेतृत्व में दूसर बैठक भये पर जहमा अपने संगठन पर जौन हिंदू भाले सुल्तान मुस्लिम भाले सुल्तान सबके संगठन की बुनियाद यहाँ पर डाली गई। और सन 1820 ईस्वी में खपड़ा डी हरिपाल के मद का चूर करता है राजा तिरहुत के सरबजीत सिंह के नेतृत्व में चारों बिरार इकट्ठा हो के उनका खदेड़ी तो ये बैठक भय। फिर भैया वाके बाद फिर आए के 1857 के जो गदर आई जौन पहले जंगी आज़ादी, यह आज़ादी में आप समझें कि पूरा भारत अंग्रेज़न के खिलाफ होगा। अपने बैसवाड़ा के भाई पृथ्वी चंद हरहर देव के वंशज राणा हरहर देव के वंशज पृथ्वी चंद के राणा बेनी माधव ये गंगा के किनारे लड़त रहे भैया। उनके नेतृत्व में अपने भाले सुल्तान के जौन राजा रहे हनुमान दत्त सिंह, इनके नेतृत्व में यहाँ पर बैठक भय काका बना जहमा इनके वहमा अधीनस्थ में मोहम्मद हसन खां रघुवीर सिंह अंगद सिंह ये सब मिल के काधू पे लड़े, ये बैठक भय रही। और जो स्वतंत्रता के लड़ाई शुरू भय नेता सुभाष चंद्र बोस ये सब लाला लाजपत राय लड़े लगे तो अपने जिला के बाबू गणपत सहायक वकील रहे। वही भैया स्वतंत्रता के दीवानन की ताई यही बैकुंठी पे 1925 में राजा साहेब जौन रहे इनके सुखपाल उनके नेतृत्व में बैठक के हैं और पूरे जोश के साथ भाले सुल्तान कहें कि हम देश आज़ाद कराएंगे। तो यही तरह से ही बैठक भय। और सन 72 के बाद राजा बद्री प्रताप सिंह या के न्यू डालिन बैठक होती है जो सन 84 में हुए उनके देहांत होगा भैया राजा साहब के, तो उनके उत्तराधिकारी ओम प्रकाश सिंह के वहाँ बैठक शुरू भय। उत्तराधिकारी ओम प्रकाश सिंह या उनके पिता हीरा बाबू के वहाँ फिर आए के यह वर्ष ओम प्रकाश सिंह के देहांत होगा भैया, तो उनके लड़का राय भान प्रताप सिंह के वहाँ बैठक होती। अब राजगद्दी पे राय भान प्रताप जी हैं जी, लेकिन हम आपसे भाले सुल्तान क्षत्रिय के विषय में जो भौगोलिक स्थिति है इसके विषय में जानना चाहते हैं। पहले कितने क्षेत्र में थे और अब कितने क्षेत्रों में हैं कहा जाता है। और हर क्षेत्र के कुछ परिमाप है, जैसे कहा जाता 5 कोस विष्णुनाही 14 कोस भाले सुल्तानी। तो अपन भाले सुल्तान क्षेत्र भैया जौन वर्तमान में बीएचएल है कठौरा अपने जिला सुल्तानपुर पहले एक रहा और जिला सुल्तानपुर के 2 भाग होगा, अमेठी सुल्तानपुर होगा। तो सुल्तानपुर के परगना जगदीशपुर सुकुल बाजार परगना मुसहर खाना और परगना इसौली ई क्षेत्र अपन भाले सुल्तानन के क्षेत्र कहा जाता है। और यह के भौगोलिक स्थिति जौन आप पूछते हैं भैया, पश्चिम तरफ परगना इन्हौना आवत है और यह तरफ गोमती नदी बहात है पश्चिम। तो पश्चिम में फैजाबाद के एक परगना पश्चिम राठ वह के कुछ भाग आवत है और यह गोदारा तालुक कही जात है। गोदारा के बैस वह कहा जाती वो सीमा परत है, वो अपने सबके यहाँ भैया भी वैवाहिक संबंध है। और उत्तर तरफ बिसियनन का क्षेत्र है, बेतवा नाला बहात है, विश्वसियन बिसियन और चौहान के क्षेत्र है। यू अपने सबके यहाँ बियाह करत है, नाना मामा के
पद इनसे सबसे है। और ये सीमा हो गए उत्तर तरफ, और पूरब तरफ कोनो प्राकृतिक सीमा तो है नहीं वैसे। और यह तरफ दक्षिण और पूरब की तरफ कस्तूनी के पास 12 गांव भैया ये बैसन का है, यही अपन वैवाहिक संबंध है। और दक्षिण तरफ बदल गोती के क्षेत्र है, आवत है बदल गोती, क्षत्रिय नहू से हमारा आपके वैवाहिक संबंध पड़ जाते हैं। और यह तरफ काधू नाला बहात है, काधू नाला के पास कटारी रियासत कनपुरियन के क्षेत्र है, यह नहू से हमारा आपके वैवाहिक संबंध है। यह तरह से ये अपन भौगोलिक क्षेत्र है। और यह भौगोलिक क्षेत्र में काधू नाला बहाता है, गोमती पश्चिम से पूरब भैया बहाती है, एक बेतवा नाला बहाता है। अब अपन ये अमेठी सुल्तानपुर यस क्षेत्र वह है कि आज नहीं पहलो से राय मालही अमेठी राजा का मदद के हैं। 13 के राजा रणजीत सिंह हसनपुर चढ़ाई अमेठी करते हैं, उनके मदद के हैं। अपने यहाँ गांधी परिवार रहा प्रधानमंत्री देश मध्य देश, अपने यहाँ के श्रीपद मिश्रा रहे वह लखनऊ के मुख्यमंत्री बन गए। अपने न मकई बिरादरी में कहे दादा राजकरण सांसद बन गए। अपने न मकई हलियापुर के भैया बाबू गया बकस रहे वह जनसंघ से विधायक बन के रहे। यह तरह से अपन क्षेत्र के भौगोलिक स्थित और आर्थिक स्थित डॉक्टर रामजोर सिंह रहे, उन्हों देहांत होगा। बड़े बड़े गणमान्य संभ्रांत रहे भैया। यह अपन भौगोलिक स्थिति है और आज सब विकास में अपने अपने लगा है। आदरणीय विभाकर जी, आपके भाले सुल्तान क्षत्रिय कितने गांवों में हैं, इनके विषय में जानना चाहता हूं आपसे। भैया अपना जौन अब ही बताए रहे कि अम्बे राय बेड़ार देव के लड़का राय बेड़ार रहे, तो राय बेड़ार के भैया 2 रानी रही। एक बड़ी रानी जौन रहे गौतम छत्री के पुत्री रही, तो उनसे कौनो संतान न भय, तो राय बेड़ार दूसर ब्याह के हैं चौहान रानी से। चौहान रानी से जो ब्याह के हैं तो चौहान रानी के 3 लड़का पैदा हुए, राय कुंवर भैया, राय दधीज और बरम दियो। जो चौहान रानी से पैदा भे तो गौतम रानियों से एक लड़की एक लड़का पैदा भा, तो लड़कियां का विवाह कटारी रियासत में भेजो। कटारी रियासत है ये कई गांव दहेज में दे रहे, नहीं तो अपने भाले सुल्तानिन के रहा, तो ये सब कटारी रियासत आबाद है। तो जौन बड़ी रानी गौतम रही उनके लड़का भैया अम्बरीश शाह हैं। तो अम्बरीश शाह के परिवार में भैया ददरे है, गुन्नौर है, पेड़ारे, महाराज, करनाई, ठाकुर, भीखीपुर भैया, धरौलिया है, रुदौलिया है, और वहीं जमुआरी आवत है। यही ददरे मकई कुछ परिवार पृथ्वी के पूर्वा में रहता है, जो शिव बहादुर सिंह कुंवर बहादुर रहे संभ्रांत परिवार रहता है। तो ये सब परिवार जो है अम्बरीश शाह के परिवार आए। और जौन राय कुंवर बाबा रहे, तो राय कुंवर बाबा के परिवार में भैया वहाँ आप समझें नारे है, अढ़नपुर है, नवगीरे है, दर्शन के पुरवा है, नवरंग के पुरवा है, कोटवा है, कुछित भाव है भैया, और कुछित को अढ़नपुर है। अढ़नपुर के बाद आप समझें यह पार पिपरी कांकर कोला है भैया, गौरा परानी बाय, देहरियावा है, महुलिया है, रामनगरा है। तो यह सब राय कुंवर बाबा के परिवार है भैया। और जौन राय दधीज बाबा रहे, राय दधीज के परिवार में भैया वहाँ काधू नवादा, भैदपुर भा, जादव राय के पुरवा भा, दुअरिया भा, शादीपुर, पूरे सबलसाय, सरैया, गाजनपुर, मवई, यह पार छतारी, उमरा, कांपा, कोटवा, तिरहुत, रामपुर,
बड़ा डांड, कुआसी, हलियापुर जरई, उसका मऊ, फतेहपुर, गुमानीगंज, माझ गांव, यहाँ तक राजदधीश के परिवार भैया फैला बा। और जौन बरम दियो रहे, बरम दियो के 3 लड़का रहे। बड़ा लड़का पालहन देव रहे और दूसरा लड़का बाहुबर भे भैया और तीसरा लड़का राघव राय भे। तो जैसे वही बताए रहें कि पालहन देव का वो फिरोज लोधी पकड़ ले रहा, तो वह हमारे साथे राहत मुस्लिम बन के उनका जागीर दे दे। महोना के जागीर देखे हातिम खां भे, वह जागीर बनाए। तो पालहन देव मालिक फाल खा के परिवार महुआना से लेके भैया देवगांव तक फैला बा। वह हमारे तमाम बाबू हैं, बेचूगढ़, कचनाव और तैतारपुर, कनकूपुर, ये सब हुआ तक फैला है। और बाहुबर जौन रहे वह फकीर हो गए रहे, उनके समाज आजो दिन थौरी में फैली बा। और जो राघव राय तीसरा लड़का रहे भैया, उनके परिवार थौरी, जिछोलिया, भूली नगर और खालिस बाहिरपुर, ये सब हैं। और यही में भूल गए हैं राय कुंवर बाबा के परिवार नारे के शोहरत के पुरवा में आबाद हैं। तो यह सब आपन सबके क्षेत्र आवत है। कुल मिला के कितने गांव हैं? अब कुल गांव भैया पहलवा सुनते रहे 456 गांव ले का भैया ना, 456 गांव ले। अब गणना तो कहे नहीं ना।